अब देखिए हमारे महाराज जी का व्यासपीठ का बहुत बहुत स्वागत वंदन, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराज जी कम से कम कुछ भी बोलें 25 मिनट का समय देते हैं। महाराज जी को पता नहीं रहता है, ये समझ लेना कि महाराज जी को माला पहरा दें जब भी कथा विश्राम है महाराज जी की। अब ये पता नहीं मुँह भूल जाऊं, कोई पता नहीं व्यास जी शॉर्ट करके गोवर्धन पे पहुंचा दिए, कोई दिक्कत नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये हमारे दूसरे रस का समझो, आप सुनोगे तो आनंद आएगा। गौ भक्त हैं, हर जगह जाते हैं, महाराज जी स्वयं गाड़ी चलाते हैं अपनी तरह। मतलब महाराज जी की हमारी दोस्ती हो गई है पक्की, खर्चा अपना अपना। तो इस बार गौ सेवा करते हैं, गौ की अभी ये हर गौशाला पे जाते हैं, सबकी सेवा करते हैं। तो महाराज जी का बहुत बड़ा हम पे ऋण है साहब, ये जो कथा में आए और ये बड़ी सखी बाबा भी आए, सभी संत आए, सबका स्वागत। और महाराज जी के लिए हम 25 मिनट कम से कम देते हैं भाई, ठीक है ना। और फिर भगवान की कृपा। राधे 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 राधे। आज के इस कथा में व्यासपीठ पर विराजमान देवी रमाजी उपाध्याय जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। संत वृंद, सभी भक्तजन आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। मातृशक्ति के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। और ये छोटे छोटे प्यारे से जो बाल गोपाल घूम रहे हैं, आपको भी हृदय से वंदन करता हूँ प्रभु। कल तक मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। शाम को बजरंग जी का बुलावा, पूरी रात में सोया नहीं, क्योंकि जब कहीं अपने से भेंट होने जानी होती है ना, तो रात को नींद नहीं आती। पूरी रात में रोता रहा, गाता रहा। इंतजार था कब सुबह हो और मैं प्रभु के चरणों में पहुंचूं। पहुंच गया सुरक्षित। आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, मैं बहुत कम समय लूंगा। मैंने गुरुदेव से कह दिया है कि मुझे इशारा कर दे। मैं गौ माता के चरणों में हूं और गौ माता के चरणों में रहने से मेरी कब गौ से गोविंद की यात्रा प्रारंभ हुई मुझे पता नहीं चला। अब मेरा मथुरा वृंदावन सब गौशाला में होता है, गौ माताओं के चरणों में होता है। तो मैं एक बार ध्यान लगाता हूँ, भाव ऐसा करता हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं। गौ माँ चाकर समझ लिया
जैसे वाद्य साथी मुझे कहीं नहीं मिले। मुझे संगीत का कोई ज्ञान नहीं है। आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट, आई हैव डन BSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और संगीत से कोई मेरा नाता नहीं था। आई डिडंट हैव एनी कनेक्शन टू म्यूजिक। बस 3 वर्ष पहले गौ माता के चरणों में आया हूं। कोरोना प्रारंभ हुआ, विद्यालय बंद हो गए। हम सबको कोरोना हो गया। मैं अपनी माँ के साथ रहता हूँ। मेरी 90 वर्षीय माँ कोरोना पीड़ित, मैं कोरोना पीड़ित, मेरी धर्मपत्नी कोरोना पीड़ित, मेरी दोनों बेटियां, मेरा बेटा और एक मेरी बेटी की भी बेटी 2 वर्ष की, सारे लोग कोरोना पीड़ित। और जिस मातृभूमि से मैं आता हूँ, जो मेरा गांव है, उस गांव में 6 दिन में 46 लोग काल कवलित हो गए। 46 people died in 6 days। हम 3 मंजिल ऊंची छत पर एक दूसरे से गले मिलकर रोया करते थे। पता नहीं सुबह से शाम होगी भी या नहीं, या शाम को हम में से कौन चला जाएगा। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी माँ से सुबह मेरी मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन गौ माँ की कृपा देखिए, हम में से कोई भी हॉस्पिटल नहीं गया। मेरे परिवार में ही ऑक्सीजन लेवल केवल 46 रह गया। उसके बाद भी घर में ही सर्वाइव किया। गौ माता ने वेंटिलेटर भेज दिया घर में, वेंटिलेटर वहीं लगा, सब रिवाइव हो गए। तब से गौ चरणों में मेरी आस्था बहुत बढ़ी। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा परिवार अभी छोटा है। अभी जो गौशाला है जहां पर मैं गौ माता के चरणों में रहता हूँ, वहां 97 गौ माताएं हैं। और दुख इस बात का है कि वो सभी हम और आपने ही दूध पिया और छोड़ दिया। किसी के पैर में तकलीफ है, कोई बीमार है, किसी नंदी को लोगों ने तेजाब डाल के जला दिया है, कोई भूखी प्यासी खेत में घुसने का प्रयास करते हुए जो कटीले तार होते हैं उनमें फंसकर घायल हुई। लेकिन ये सारी जो गौ माता है, ये तो गोविंद की भी माँ है ना। तो जब मैं उनके चरणों में गया, मुझे पता भी नहीं चला कि मेरी कब गौ माँ के चरणों से गोविंद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए मैं तो आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप सब गौ माता का संरक्षण करिए। यदि आपके घर में व्यवस्था है तो कम से कम एक गौ माता एक आंगन में जरूर रखिए। वो दूध देना दे, लेकिन 33 कोटि देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में, पालक के रूप में आपके घर में रहेगी। कभी कभी बड़ी वेदना होती है जब आप 85 वर्ष के हो जाते हैं ना, 90 वर्ष के हो जाते हैं, डॉक्टर की दवा भी आपको लग नहीं रही होती है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है अरे अब तो ये इनका आर पार का हिसाब कर लेते हैं, या तो ये चले जाएं या ठीक हो जाएं, इनको गौ माता दान में दे दो, गौदान कर दो। फिर एक गाय मंगाई जाती है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उस समय कहा जाता है, दादाजी दादी जी या जो भी हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे कहा जाता है इनकी पूंछ पकड़ लो, कैच द टेल। लेकिन उस स्थिति में पूंछ पकड़ने की स्थिति बनती नहीं है। फिर कहते हैं स्पर्श करा दो, केवल छू ले, इनका उद्धार हो जाएगा। उस एज में जाने के बाद आप उनकी पूंछ नहीं पकड़ पा रहे, इवन स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं।
your grandfather or grandmother, they are not able to even touch the tail of the cow. और तुम्हारा भरोसा ये है कि ये जो गौ माता है ना, इसका अगर स्पर्श कर लिया तो इनका उद्धार हो जाना। जब इतनी श्रद्धा आप लोगों के बीच में है गौ माता के लिए, फिर ये बाहर क्यों भटक रही है? और एक बात और आपको मैं कह देता हूँ कि ये जो गौ माता को दूध पीने के बाद आप बाहर छोड़ते हो ना, ये आप एक संस्कार माला अपने बच्चों के लिए छोड़ रहे हो, एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हो कि बेटा, जो जीव जब तक तुम्हारे काम आए तब तक उसका साथ रखना, जैसे ही वो तुम्हारे उपयोग में नहीं रहे उसको घर से बाहर निकाल देना। फिर जब आप 90 वर्ष के होंगे फिर आप क्या करेंगे? आप भी किसी काम के नहीं रहेंगे ना। और जब आप किसी उपयोग के नहीं होंगे तो फिर तो चूंकि आपने ही सिखाया ना अपने बच्चों को, तो फिर आपको घर से बाहर निकालेंगे। और ऐसा मत समझिएगा कि ये किसी गरीबी में या किसी मजबूरी में होगा। जब तक इस देश में गौशालाएं होंगी तब तक इस देश में वृद्धाश्रम भी होंगे, क्योंकि जब गौ माता को हमने दूध न देने के कारण घर से बाहर निकाला तो ये संदेश तुम्हारी संतानों में चला गया कि जब ये माता पिता भी किसी काम के नहीं रहे तो इनको भी घर से बाहर निकाल देना। और वहां जितने भी वृद्धाश्रम में आपको लोग मिलेंगे ना प्रभु, वो गरीबों के बच्चे नहीं हैं, वो गरीबों के माँ बाप नहीं है, वो उन करोड़पतियों के बाप हैं, माता है, पिता है, जिनके घर में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो संस्कार नहीं दे पाए उनको। इसलिए जो उन्होंने अपनी युवावस्था में किया वही उनके बच्चों ने उनके साथ कर दिया। इसलिए प्रभु, ये गौ माताएं तो राम और कृष्ण दोनों की प्यारी हैं, इन पर कृपा करो। और जब माताओं से मैं कहना चाहता हूँ, सुबह मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, मेरे जितने भी पुरुष भाईजन हैं वो बुरा मत मानिएगा। भक्ति और सेवा स्त्री मातृशक्ति के हाथ में ही है, क्योंकि उनका मस्तिष्क कम चलता है, वो हृदय तल पर जीते हैं। और हृदय तल पर जीने की वजह से उनके संस्कारों में समर्पण का भाव रहता है, और समर्पण के भाव से ही प्रभु के चरण मिलते हैं। मैं और आप जितने भी यहाँ पुरुष हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज बुरा मत मानिएगा, हम तो मस्तिष्क के तल से जीते हैं, और मस्तिष्क का तल माने अहंकार से जीते हैं। ये नित्य प्रति व्यासपीठ की सेवा, गोपाल जी की सेवा, गौ सेवा, ये सेवा जो है ना, ये माताएं बहनें करती हैं। हम तो अंतिम दिन के लिए बैठे रहते हैं कि पड़ोसी ने 11,000 दिए तो मैं 21,000 दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा अहंकार बड़ा हो जाए। मेरे लिए ताली देर तक बजनी चाहिए, और अगर कहीं लिस्ट लगी हो मेरे नाम की, जो दान दाता है ना उनके नाम की लिस्ट हो, तो मेरा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। हम तो ये दिमाग लगा काम करते हैं। इसलिए मैं माताओं बहनों से कह रहा हूँ, आप सब लोग करते हैं, सुबह जो पहली गाय की रोटी है वो गौ माता को देते हैं। एक छोटा सा केवल उसमें बदलाव मैं चाहता हूँ, इस रोटी को आप अपने हाथ से मत दो, इस रोटी को अपने बच्चों के हाथ से दिलवाओ, क्योंकि हम और आप न जाने कब चले जाएंगे, लेकिन ये सनातन संस्कार हमें अपनी पीढ़ी को देने हैं। एक दिन वो भूलेगा, नानू कर करेगा, 10 दिन तक लगातार अगर उसके हाथ से आप गाय गौ माता को भोजन कराते रहेंगे ना, वो रोटी देते रहेंगे, तो वो गौ माता भी रोज आपके दरवाजे पर आएगी। और 11वें दिन आप देना मत, मेरी बहनों, मेरी माताओं, 11वें दिन आप मत देना, लेकिन आपके घर का जो छोटा सा गोविंद है ना, जो पहले मना करता था, वो आके कहेगा, मैया वो गौ माता आ गई, आपने रोटी नहीं दी अभी। ये संस्कार आपको उनके अंदर बोने हैं, ताकि ये हमारी जो सनातन जो परंपरा है ना, ये हमारे इस दुनिया से जाने के बाद भी आगे चलती रहे। राम कृष्ण की प्यारी गैया है, एक बार पुनः उनका स्मरण कर लेते हैं। संगीत बंधुओं के लिए बहुत बहुत आभार। जो संगीत श्रृंगार बंधु हैं, उन्होंने मुझे गोद में ले लिया। मैं इधर उधर भाग रहा हूं, लेकिन वो मुझे संभाल कर उसी पल्ले में झुला रहे हैं। राम कृष्ण की
प्यारी गैया, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। भवसागर में नाव फंसी तो उसकी वही भैया है, राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है, सारे जग की माता है। आप कहोगे गौ माता तो राम कृष्ण की प्यारी हो गई, लेकिन ये जो परंतु हमारे जो नंदी महाराज हैं, इनका क्या करें? कोई देव ऐसे हैं जो इनको भी अपनी गोद में ले। जी हाँ, भोलेनाथ के प्यारे नंदी, भोलेनाथ के प्यारे नंदी, सारे जग के रक्षक हैं, सारे जग के रक्षक हैं, कष्टों को वो हर लेते हैं, दुखों के वो भक्षक हैं, भोलेनाथ के प्यारे नंदी। एक नंदी की सेवा 10 गौ माताओं की सेवा के बराबर है प्रभु। इसलिए प्रभु आप उनको भोजन दो या मत दो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर तेजाब मत फेंको, उनको घायल मत करो, क्योंकि अगर उन्हें घायल करके अगर तुम भोलेनाथ के पास जाओगे ना, पीठ फेर लेंगे, तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं होगी। वहां भी तुम जाओगे तो भोलेनाथ से पहले नंदी मिलेंगे आपको। इसलिए गौ
तोरे पास आऊंगा। बंसी वाले गोकुल के राजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी गैया तरस रही अब तो आजा। अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी गैया तरस रही अब तो आजा। मोरे कन्हैया तो तेरी मैया बुलाए तो नेक सदन काहे न आए, नेक शर्म कर काहे न आए। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी गैया तरस रही अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, तेरी गैया तरस रही अब तो आजा। जय गौ माता, जय गोविंदा, जय गोपाल।